कभी कभी लड़ाई नियमों की नहीं होती, लड़ाई होती है उस मंशा की जो योग्य को रोकने की साजिश रचती है, जिसके लिए वह तलवार लेकर नहीं आता, वह कोर्ट की पिटीशन लेकर आता है। ये कहानी है पंजाब के 1158 उन युवाओं की जो यूजीसी नेट पीएचडी जैसी डिग्री हासिल करके यहाँ तक पहुंचे थे, जिन्होंने मेहनत करके योग्यता पाकर एक शिक्षक की कुर्सी हासिल की थी। पर जब वो क्लासरूम तक पहुंचे तो किसी सिस्टम ने नहीं बल्कि गलत मंशा ने उन्हें रोक दिया। गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर ये वही महानुभाव थे, न यूजीसी नेट या पीएचडी के मापदंड पूरे करते थे, पर कुर्सी पर सालों से जमा थे। और जब योग्य प्रोफेसर आए तो इन्होंने कोर्ट का रास्ता पकड़ लिया। कहने को तो बहाना था, प्रक्रिया में खामी, यूजीसी के नियम, पर असल वजह थी क्योंकि अगर 1158 चयनित प्रोफेसर आ जाते तो इन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती। सवाल ये है, क्या ये लड़ाई वाकई न्याय की है या वो डर है कि कहीं योग्य शिक्षक आ गया तो सालों से जमी गैर योग्य सत्ता ढह न जाए। ये एक कुर्सी बचाओ आंदोलन था जहां योग्यता हार गई और साजिश जीत गई। 1158 चयनित प्रोफेसर जो हर योग्यता में खरे उतरे, कॉलेजों के सैकड़ों विभागों की जरूरत बने, जिन्हें पंजाब सरकार ने खुद नियुक्त किया। उनकी भर्ती न्यायपालिका की उलझनों में फंस गई। और वही 800 आसपास गेस्ट फैकल्टी जो पंजाब के इन सरकारी कॉलेजों में नौकरी कर रहे हैं और खुद को आज स्थायी घोषित करने पर तुले हैं। में आधे से ज्यादा के पास तो ना कोई यूजीसी नेट और ना ही पीएचडी जैसी कोई डिग्री है। फिर भी बिना परीक्षा, बिना चयन, बिना योग्यता, किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाहर किस हक से मांग रहे हैं हमें रेगुलर करो। शायद उनको लगता है कि ये नियम सिर्फ दूसरों पर ही लागू होते हैं। कहते हैं गलत रास्ता अपनाकर मंजिल नहीं मिलती, लेकिन यहाँ तो बिना रास्ता चले मंजिल मांगने वाले खड़े हैं। अगर हम इस साजिश को न समझें जो पिछले 25 सालों से चल रही है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए योग्यता का रास्ता खत्म हो जाएगा और हर क्लासरूम में गुणवत्ता की जगह सिफारिश बैठ जाएगी। भर्ती रद्द करना आसान है, पर एक शिक्षक का सपना रद्द करना कभी आसान नहीं होता। 1158 की लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। भर्ती रद्द नहीं, नियत को बेनकाब करना होगा और इस बार इतिहास गवाह बनेगा। इस न्याय के लिए पंजाब के लोगों को और पंजाब सरकार को अब आगे आना होगा और साथ देना होगा 1158 का, गरीब विद्यार्थियों के उन सपनों का, पंजाब के भविष्य का, और बचाना होगा पंजाब की गिरती और मरती हुई उच्च शिक्षा को। जस्टिस फॉर 1158